हेलो फ्रेंड्स, कम अलोंग विद मी। मैंने बोला आइए मेरे साथ चलिए। ये मतलब होता है कम ऑन कम अलोंग का। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में इसके सिवा और क्या क्या फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस होते हैं कम के साथ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। कम का मतलब होता है आना, पर इसके सिवा इंग्लिश में और बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो हम कम के साथ बना सकते हैं। और ज़्यादातर आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सुनेंगे तो वो ऐसी बहुत सी फ्रेजेस यूज़ करेंगे जो हम आज सीखने वाले हैं। पर अगर इन्हें आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप नीचे की डिस्क्रिप्शन खोल लें इस लेसन की, और वहाँ पर हर सेंटेंस के साथ पढ़ते जाइए और सुनते जाइए जो मैं आपको अब सिखाने वाली हूँ। और अगर आपको ये रिटन में चाहिए तो वह आपको www.hindi.learnex.in पर मिल जाएगा। आपको सारे वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ जाकर भी आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लर्नएक्स पर, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। मेरा नाम है मिशेल और आइए लेट्स गो। सो कम ऑन दोस्तों, चीयर अप, खुश हो जाइए। कम ऑन का मतलब होता है किसी को साहस देना कुछ करने के लिए। अरे चलो करो ना। कम ऑन को हम यूज करते हैं जब हम किसी को साहस देना चाहते हैं। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, उसे नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बहुत शर्माती है सबके सामने नाचने के लिए। तो एक दिन हम एक पार्टी में गए और वो कहती है अरे अरे मैं डांस नहीं करूँगी, सब क्या कहेंगे। आई सेड अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देख भी नहीं रहा है। कम ऑन, नोबडी इज़ इवन वॉचिंग। तो मतलब मैं उसे साहस दे रही थी कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम ऑन को यूज़ करके। ऐसे ही आप भी कम ऑन अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हैं किसी को साहस देने के लिए, कहने के लिए कि अरे चलो ना। ओके, अगला है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है साथ आना। जी, अलोंग का मतलब होता है साथ, और कम का मतलब तो आपको पता ही है, आना। तो अगर आप किसी को अपने साथ आने के लिए कहना चाहते हैं तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कम अलोंग। जैसे कि अगर आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त को कह सकते हैं आओ मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो, कम अलोंग विद मी टू हैव एन आइसक्रीम। इस तरीके से आप कम अलोंग को यूज़ करेंगे जब आप किसी को बोलेंगे कि मेरे साथ चलो। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कम अलोंग विद मी फॉर अ कॉफ़ी। ओके, इसके साथ हम अगला सेंटेंस देखते हैं और वो है कम ऑफ। जी, ऑफ का मतलब है यहाँ पर उतरना। तो अगर कोई चीज़ उतर रही है, जैसे कि पेंट उतर रहा है, तो पेंट इज़ कमिंग ऑफ। जैसे कि अगर आप किचन में हैं और आपने देखा है कि किचन की दीवारों से जो पेंट है वो उतरे जा रहा है, तो आप कहेंगे द पेंट इज़ कमिंग ऑफ द वॉल, मतलब पेंट उतर रहा है। या फिर अगर आपने कोई हैंडल पकड़ा है किसी दरवाजे का और सडनली उसको खींचते ही वो हैंडल टूट गया, तो आप कहेंगे ओ द हैंडल हैज़ कम ऑफ, मतलब वो उतर गया। तो इस तरीके से आप कम ऑफ को यूज़ करेंगे और बहुत ऑफन आपके आसपास भी लोग इसे यूज़ करेंगे, और अब आप इसका मतलब जानते हैं। अगला है कम बैक। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। जी, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑफिस में होते हैं, खास करके जब कोई हमसे ऐसा सवाल पूछे अरे कल की मीटिंग कितने बजे है, ओ व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग टुमारो। तो अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो आप कहेंगे क्या मैं तुम्हें इसका जवाब कल बताऊं, कैन आई कम बैक टू यू ऑन दिस। मतलब कोई चीज़ का बाद में जवाब देना या बाद में बताना। सो वापस आने को हम कहते हैं कम बैक। अब इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं आज रात 8 बजे वापस आऊँगी, आई विल कम बैक एट 8 PM टुनाइट। ओके, अगला है कम ओवर। मतलब किसी के घर आना। कम ओवर होता है किसी के घर आना। हो सकता है आपकी दोस्त आपको बोले कि अगर तुम स्कूल के बाद कल घर आओगी तो मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद कर दूंगी। इफ़ यू कम ओवर आफ्टर स्कूल टुमारो
आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क। जी, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे कम ओवर, जिसका मतलब होता है घर आना। अब हम अगला देखते हैं जो है कि कम अप। कम अप का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आना। ओके, किसी बात को लेकर आना। अब सोचिए कि अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, ओके, और आधे घंटे बाद आपको उन्हें मिलने जाना है, पर आपके पास सडनली लास्ट मिनट पे कोई काम आ गया है, तो आप उन्हें कॉल करके क्या कहेंगे? अरे यार, आई एम सॉरी, मैं मिल नहीं पाऊँगी, मेरे पास इस समय कोई काम आ गया है। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम सो सॉरी, आई कांट मीट यू, समथिंग हैज़ कम अप लास्ट मिनट। मतलब आखिरी समय में कुछ काम आ गया है। तो जब आपके पास कोई बात आ जाए या कोई काम आ जाए तो उसे आप कहते हैं कम अप। अब अगला है कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है कोई चीज़ लेकर आना। जैसे कि सोचिए कि आपका बेटा, जिसको आप जब भी कोई काम करने के लिए बोलते हैं, वो हर बारी कोई ना कोई बहाने बना लेता है। तो आप उसको कहेंगे मैं जब भी तुम्हें कोई काम करने के लिए कहती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। Whenever I tell you to do something, you come up with some excuse। मतलब कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सडनली ले आएँ, जी, उसको कहते हैं come up with। जैसे कि come up with an excuse या फिर बहाना लेकर आना। ओके, अब हम अगला देखते हैं come close। close का मतलब होता है पास। अब अगर कोई चीज़ आपके बहुत पास आ जाए, जैसे कि कोई गरम चीज़ रखी है, प्रेस रखी है, और आप सडनली उसके पास पहुंच जाएं, आई केम वेरी क्लोज टू द आयरन सो आई गॉट बर्नड, राइट। मैं प्रेस के बहुत पास चली गई इसलिए मेरे हाथ जल गया। तो आप वहाँ पे भी कम क्लोज को यूज़ कर सकते हैं। पर इसके सिवा कम क्लोज को आप तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ होने वाली होती है। जी, जब कोई चीज़ होने वाली होती है तो आप कम क्लोज यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई बहुत बोरिंग मूवी देख रहे हैं और आपको इतनी बोरिंग लगी कि आप लगभग सिनेमा से बाहर निकलने वाले थे, तो आप कहेंगे द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट आई केम क्लोज टू वॉकिंग आउट ऑफ द सिनेमा। यहाँ पर केम क्लोज का मतलब है लगभग, मतलब मैं लगभग सिनेमा से बाहर निकलने वाला था। आई केम क्लोज टू वॉकिंग आउट ऑफ द सिनेमा। तो इस तरीके से आप कम क्लोज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगला है कम ऑन टाइम, मतलब समय पर आना। समय पर आना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको आप किसी सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, कल मुझसे मिलने तुम समय पर आना, प्लीज़ कम टू मीट मी ऑन टाइम टुमारो। तो यहाँ पर कम ऑन टाइम को हमने यूज़ किया है, प्लीज़ कम टू मीट मी ऑन टाइम। इसके बीच में हमने और वर्ड्स ऐड कर दिए जिसका मतलब है मिलने आना। ओके, हमारा अगला फ्रेज़ है कम राइट बैक। इसका मतलब होता है मैं अभी वापस आता हूँ। ओके, मैं अभी वापस आता हूँ। अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और सडनली आपका फ़ोन बज जाए और आपको लगे अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आप बोलेंगे मैं अभी वापस आता हूँ, या फिर आप बोलेंगे आई विल कम राइट बैक। कैन आई टेक दिस कॉल, मैं ये कॉल ले सकता हूँ। आई विल कम राइट बैक मतलब मैं अभी वापस आता हूँ। चलिए, अब हम अगला देखते हैं कम टू अ डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है नतीजा, नतीजा। कम टू अ डिसीजन का मतलब होता है नतीजे पर आना। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बेटा है वो अपने करियर के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो आपको उन्हें कहना पड़ेगा तुम्हें अपने करियर के बारे में किसी ना किसी डिसीजन पर आना ही पड़ेगा, या फिर तुम्हें अपने करियर के बारे में नतीजा लेना ही पड़ेगा, विच मीन्स यू हैव टू कम टू अ डिसीजन अबाउट योर करियर। ओके, हमारी अगली फ्रेज है कम टू एन एंड, मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना।
जब भी हमारे कॉलेज के दिन ख़त्म होने वाले होते हैं तो हम सबको विश्वास नहीं होता कि अरे अभी तो शुरू किया था कॉलेज, अब ख़त्म भी होने वाला है। तो आप कहेंगे आई कांट बिलीव माई कॉलेज इज़ कमिंग टू एन एंड, मतलब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है। जी, इसके साथ ही हम अपने लेसन को भी ख़त्म करते हैं और लास्ट फ्रेज़ देखते हैं, वो है कम टू लाइफ। कम टू लाइफ का वैसे तो मतलब होना चाहिए ज़िंदगी में आना, पर इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है ताज़ा होना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कम टू लाइफ का मतलब होता है ताज़ा होना। पर यहाँ पर क्या ताज़ा हो रहा है? यहाँ पर हमारी यादें ताज़ा हो रही हैं। किसी से मिल के हमें जब कोई यादें ताज़ा हो जाएं, उसे हम कहते हैं कम टू लाइफ। अब सोचिए कि आपका कॉलेज हैज़ कम टू एन एंड और अब आप किसी दोस्त से कॉलेज के 6 साल बाद मिल रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे अरे यार तुमसे मिलके तो मेरी कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई। ओ माई कॉलेज मेमोरीज हैव कम टू लाइफ आफ्टर मीटिंग यू, मतलब मेरी कॉलेज की यादें तुमसे मिलकर ताज़ा हो गई। आई होप इस लेसन से भी आपकी कुछ अच्छी यादें ताज़ा हो गई हों और आपने कम के साथ कुछ यूज़फुल एक्सप्रेशन सीख लिए हो। तो इस लेसन में हमने सीखा है कि हम कम को कैसे यूज़ करेंगे। बहुत सारे एक्सप्रेशंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने ये लेसन में आज कम को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना सीखा है। आई होप ये लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आप मेरे साथ और लेसन्स देखने वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।